अस्सलाम वालेकुम जी। आज बना रहे हैं एक रिक्वेस्ट काफ़ी बच्चियों ने काफ़ी देरी से की हुई है कि वो चाहते थे कि उनको सिखाया जाए चॉकलेट फ्लान केक। तो ये उनके लिए है और उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी जो वो जल्दी बना सकें, तो ये एक वो रेसिपी रही। तो इसका नाम है चॉकलेट फ्लान केक। इसके लिए आपको चाहिए रेडीमेड जो आपको मिक्सचर मिल जाता है चॉकलेट केक्स वगैरह के लिए। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेटी क्रॉकर का यहाँ पर। तो ये चॉकलेट उसका केक का मिक्स हो गया। बीच में जाएंगे अंडे यानी कि एग्स, पानी दैट्स वाटर, ऑयल जाएगा बीच में यानी कि तेल, और जो हमने फ्लान बनाना है उसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क। ये मीठा दूध होता है गाढ़ा वाला जो कैंस में मिलता है। इवेपोरेटेड मिल्क ये भी आपको कैंस में मिलता है, ये आप इस्तेमाल करते हैं चाय या कॉफ़ी के लिए। बीच में वनीला एसेंस जाएगा, क्रीम चीज़ का इस्तेमाल है, अंडे जाएंगे यानी कि एग्स। बंडन पैन आपको यहाँ पे दिखा दिया, इसे आप अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा फिर उसके बाद बीच में फ्लावर लगा करके आपने एक्स्ट्रा को रिमूव कर देना है। ये करने से होता है कि आपका केक बीच में स्टिक नहीं होगा। अवन को आप करेंगे प्री हीट 15 से 20 मिनट पहले, इनफैक्ट आधा घंटा पहले कर लीजिएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। 325 फ़ारेनहाइट 160 सेंटीग्रेड गैस मार्क 3। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे जो कि रेडीमेड केक का मिक्स है, और बीच में आप डालेंगे जो कि पानी, ऑयल और अंडे। उसके बाद सिंपल जो आपके पास में हैंड विस्क होता है उसके साथ आप तमाम चीज़ों को बीच में मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इतना ही आपने इसकी मिक्सिंग करनी है कि जो तमाम चीज़ें हमने डाली हैं लिक्विड्स, अंडा, पानी और तेल, वो बीच में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। केक का बैटर तैयार हो चुका है, बंडन पैन भी यहाँ पर तैयार है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कैरामल सॉस। आप कोई भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि इसका मतलब है आप इसको बना ही नहीं सकते हैं, आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है कैरामल सॉस पहले बीच में डाल लेनी है, और उसके बाद जो बैटर है हमारे पास यहाँ पर केक का जो हमने आपको मैंने दिखाया था उसे आपने इसमें ऐड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो ऊपर एक फ्लैन बनेगा उसके लिए आपको चाहिए एक ब्लेंडर का जग। उसमें आप डालेंगे ये तमाम चीज़ें जो आपको दिखाई थी, यानी कि ये चला गया पहले कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क आ गया, क्रीम चीज़, वनीला, और इसमें आप ऐड कर देंगे तमाम एग्स। तमाम चीज़ें ऐड कर लेने के बाद आप इसको ब्लेंड करेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए, और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये देख लें परफेक्टली ब्लेंड होगी तमाम चीज़ें, और ये रहा हमारा केक। अब आपने इसको जो है बिल्कुल इसके ऊपर पोर करना है, एकदम से डंप मत कीजिएगा। इस तरीके से आपने इसको जो है इसके अंदर में ऐड कर देना है। ये कर लेने के बाद आप इसके ऊपर डालते हैं फॉइल, और फॉइल से अच्छे से आप इसको कवर कर लो। फॉइल से कवर कर लेने के बाद आपको एक चाहिए होगी हमें यहाँ पे जिस तरह एक गहरी वाली बेकिंग ट्रे जिसमें आप बेक करते हैं रोस्ट वगैरह। उसमें आप डालते हैं गर्म पानी। गर्म पानी से मुराद बॉइलिंग पानी होना चाहिए, और आपने इसको यूँ बीच में रख देना है। अभी आप देख रहे हैं पानी थोड़ा है, पानी की मिकदार हम इसमें और ज़्यादा करेंगे, तो मैं यहाँ पर बॉइलिंग वाटर और ऐड कर रही हूँ। आपने तकरीबन पैन के यहाँ तक जाना है, यानी कि 2 इंच ऊपर आना है। अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से हाथ पे प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिएगा, और इसे उठा करके आपने प्री हीटेड ओवन में डाल करके बेक करना है फॉर 1.5 आवर to 2 आवर्स। 1.5 से 2 घंटे के लिए ये आराम से बेक होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी जो है बात हमने बनाया हुआ जिसके अंदर में ये आराम से इसका फ्लैन भी राइज होगा, केक भी परफेक्टली इंशाल्लाह बन जाएगा। तो ये किसे बेक हो जाने दें, और इसको चेक करने का तरीका यही होगा कि आप 1.5 घंटे बाद हल्का सा फॉल उठा के बीच में चेक करेंगे। अगर वो ड्राई निकलता है छुरी या टूथपिक, इसका मतलब है आपका केक डन है। इसे बेक हो जाने दें, फिर आपको दिखा। परफेक्टली बेक हो चुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जो फॉइल है बहुत ध्यान से इसके ऊपर से रिमूव कीजिएगा। ये देखिए परफेक्टली केक जो है हमारा यहाँ पे राइज हो चुका हुआ है, फ्लैन नीचे तैयार होगा। अभी आप क्या करेंगे, और इसकी पहचान जो होती है वो ये भी होती है, आप देख रहे हैं साइड्स इसकी, ये देखें कंप्लीटली इसने इसको
छोड़ दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है केक आपका परफेक्टली डन हो गया और नीचे फ्लैन भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें से जो इसकी बाथ टब है उसमें इसको रिमूव करेंगे केक को, और मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगी। बिल्कुल मिडल में मैं ये देखें इंसर्ट किया, ऑल द वे नीचे तक है, ये देख लें कम्प्लीटली क्लीन है। तो इसे बीच में से निकाल लेते हैं और बिल्कुल ठंडा होने दें, तो रूम टेम्परेचर पर कम से कम इसको 1 घंटा इसके पैन के अंदर। तो ये देख लें 1 घंटा जो है मैंने आपसे कहा था, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 2-3 घंटे दे दिए थे कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब देखें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। अब जिस भी प्लेट पे आपने इसको डिश आउट करना है वो आप इसके ऊपर यूँ करेंगे और इसे आपने उल्टा लेना है, और ये इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो देख लें कितना खूबसूरत माशाल्लाह, फ्लैन भी आप देख सकते हैं, नीचे केक है। अब इसको जो है डिश आउट करने लगे, लेकिन आपको एक स्लाइस काट के भी दिखा देते हैं, आपको काट के भी दिखा देते हैं। ये देख लें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। ये लें, इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देख लें बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। साथ में फ्लैन भी आपको दिखा दिया, काट कर भी दिखा दिया है। कॉफ़ी चाय के साथ में इसको सर्व कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।